सभी विद्यार्थियों का विनर्स कैरियर क्लासेस लालसोट में स्वागत है और मैं इंजीनियर हंसराज सर फिर आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और आज का हमारा जो एक्सरसाइज रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा स्टूडेंट सारणिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट। ओके स्टूडेंट, आज इस एक्सरसाइज के जितने भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट एक एक करके हम अच्छे से यहाँ पे रीड आउट करेंगे, समझेंगे। चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है सारणिक या डिटरमिनेंट। इनमें जो प्रदर्शित की जाती है इस चिन्ह के माध्यम से, उसको हम क्या बोलेंगे, सारणिक या डिटरमिनेंट। स्टूडेंट इसको मोड या मापांक ना समझे, ठीक है। यहां पे हमको 2x2 की एक सारणी दी गई है और 2x2 की सारणी की या डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर माइनस इन दोनों को करेंगे। तो यहां पे अगर हम करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, यहां पे हम करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, माइनस इन दोनों को करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होता है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से सोल्व आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ओवरऑल कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा स्टूडेंट। इट मींस यहां पे ऑप्शन की दृष्टि से हम देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। क्लियर स्टूडेंट, बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वही है, दो सारणी, 2x2 की दो सारणी की डिटरमिनेंट बराबर है तो दोनों के मान भी बराबर होंगे, वही प्रोसेस रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को, यहां से करेंगे विद्यार्थियों तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू 18 दूनी 36 बराबर, यहां से करेंगे 6 6 36, 6 6 36 माइनस 18 दूनी 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर क्या आएगा, 0। एक्स स्क्वायर बराबर 36 रहेगा तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36 या x बराबर प्लस माइनस 6 रहेगा। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्या होगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। कभी भी स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आएगा और अंडर रूट के साथ क्या लगाना होगा विद्यार्थियों, प्लस और माइनस लगाना होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो आपको दिया गया स्टूडेंट, 3 सर्रेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। 3 सर्रेख, सर्रेख बोले तो कोलिनियर पॉइंट्स, सर्रेख का मतलब होता है इंग्लिश में कोलिनियर पॉइंट। 3 सर्रेख बिंदु, सर्रेख का मतलब एक ही रेखा में अगर तीनों बिंदु स्थित होते हैं तो वो सर्रेख की स्थिति होती है। 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट, ये तीनों एक ही लाइन में रहेंगे तो ये तीनों पॉइंट क्या हो गए विद्यार्थियों, सर्रेख या कोलिनियर हो गए। और जब 3 पॉइंट है, क्या इससे त्रिभुज बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। 3 सर्रेख बिंदुओं से कभी भी त्रिभुज या ट्राइंगल नहीं बनता है। 3 असरेख या नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही त्रिभुज या ट्राइंगल बनता है। अगर यहाँ पे त्रिभुज या ट्राइंगल बन ही नहीं रहा तो क्या क्षेत्रफल या एरिया होगा, क्या नहीं होगा। उस स्थिति में उसका क्षेत्रफल या एरिया कितना होगा स्टूडेंट, 0 होगा। तो हमारे पास आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, यदि n कोटि का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, यदि n कोटि का एक वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो विद्यार्थियों आप याद रखना, डिटरमिनेंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए, किसी सारणिक या किसी कोई भी मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल होता है किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की पावर n-1। अगर n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टूडेंट, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रम आव्यूह इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स होगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। इस तरीके से ये जो छोटे छोटे डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चंस है वो आप अच्छे से तैयार करके जाएं। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूं यहाँ पे साथ ही साथ स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम 2024 का जो पैटर्न है उसमें एक्सरसाइज नंबर 4 सारणिक या डिटरमिनेंट का जो नंबर का जो मेथड है वो रहेगा 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। ओवरऑल 5 मार्क्स की इसकी मार्किंग होगी। इसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसी लेवल से देखो, बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट दिया है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसकी मार्किंग के अकॉर्डिंग अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो ज्यादा बेटर फायदा है। उसी तरीके के क्वेश्चन पे हम ज्यादा जोर दें, क्योंकि 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है तो छोटे क्वेश्चन आने वाले, तो उन छोटे क्वेश्चनों को अपन ढंग से प्रिपेयर करें। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यदि डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट, 2 डिटरमिनेंट है 2 क्रॉस 2 की, कितने की है 2 क्रॉस 2 की 2 डिटरमिनेंट आपको गिवन है, तो उस कंडीशन में आपको क्या निकालना है? x का मान निकालना है विद्यार्थियों। उस कंडीशन में आप क्या निकालना है? x का मान। तो वही पैटर्न रहेगा। अगर इसके हल या सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, 3x x1 बराबर रहेगा 3 4 2 1। विद्यार्थियों सॉल्यूशन का वही प्रोसीजर रहेगा, पहले इनको फिर बाद में इसको, पहले इसको फिर इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 माइनस 8, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 8, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 8, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 8 होता है स्टूडेंट 2 रूट 2। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा स्टूडेंट, यहां पे जो आपको अच्छे से समझते हुए करना है। क्लियर स्टूडेंट? बात करते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। एक 2 क्रॉस 2 का आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? एक 2 क्रॉस 2 का आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि वर्ग या स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपको ये प्रूफ करना है, यहां पे ये प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिटरमिनेंट निकाले, वो इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए के, ठीक है। ध्यान देते हैं स्टूडेंट, यहां पे सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ए दे दिया 1 4 2 2। सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो हमने इसको डिटरमिनेंट बना दिया 1 4 2 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 2 माइनस 8। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई? -6, पहली वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं यहां पे आगे, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए आपके पास कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करें 2, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 8 4 4, ठीक है।
11 माइनस के 24, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4 इंटू -6, तो 4 इंटू -6 क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो विद्यार्थियों आप देख रहे होंगे यहां पे ये कंक्लूजन आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको लिख देता हूं, ये कंक्लूजन आपको यहां पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक यहां से जनरल एक कंसेप्ट और बता देता हूं। अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो यहां पे जो नंबर होगा, यहां पे जो नंबर होगा, ठीक है ना, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर यहां आएगा। अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होता, ए कितने का होता, ए देखो 2 क्रॉस 2 है, तो यहां पे ट्वाइस ऑफ ए है, तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर ये 4 टाइम्स ऑफ ए है तो 4 को 4 से करोगे तो ये 16 टाइम्स ऑफ ए होगा। लेकिन यदि ए आपके पास स्टूडेंट 3 क्रॉस 3 है, ए कितना है, 3 क्रॉस 3 है, तो अगर इस तरीके से दिया जाए तो फिर बाहर यहां पे क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए के साथ 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्रॉस 2 था इसलिए 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 4, 4 था तो 4 इंटू 4, आ रही बात समझ में, 2 है तो कितने टाइम, 3 टाइम, तो 8 हो गया। अगर ये इस तरीके से होगा तो यहां कितना हो जाएगा, 27 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है इस तरीके से, तो आपको ध्यान रखना है, अगर जितने ऑर्डर की ए है तो कोई भी नंबर को यहां मल्टीप्लाई करेगा, 2 क्रॉस 2 है तो बाहर उसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 क्रॉस 2 है, और 3 है 3 क्रॉस 3 तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो ये जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पुटअप कर दिया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, जिसके शीर्ष बोले तो वर्टेक्स आपको गिवन है, ये 3 पॉइंट, ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन के अंदर हम बात करें, जैसे ये एक ट्राइंगल बना लिया हमने, ये मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी, ये 3,8, ये -4,2 और ये 5,1। 3 शीर्ष या 3 वर्टेक्स दिए हुए और त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। स्टूडेंट जो तीनों पॉइंट है उसमें से पहला पॉइंट x1 y1 रहता है, दूसरा पॉइंट आपका x2 y2 रहता है और तीसरा पॉइंट आपका x3 y3 रहता है, ठीक है। यहां पे अगर हम वैल्यू पुटअप करने की कोशिश करते हैं तो 1/2 ये हो जाएगा 3 8 -4 2 5 1 1 1 1। स्टूडेंट यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है और 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से हम प्रसार कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम से उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इससे करते हैं, R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करने पर एक्सपेंडेड बाय R1 1/2 क्या रहेगा 3, इसके पंक्ति स्तंभ जाएंगे तो ये वाला बचेगा 2 -1, फिर ये माइनस लगाएंगे 8 आ गया, 8 के जाएंगे तो माइनस का 4 माइनस के 5, फिर प्लस का 1 ले लिया तो माइनस के 4 रहेंगे, 5 दूनी माइनस के 10 रहेंगे। तो स्टूडेंट 1/2 ये हो जाएगा, 1 बचेगा तो 3, ये 9 प्लस हो जाएगा 9 8 72, ये बचेगा आपके पास 14 माइनस के 14 हो गया, 1/2। यहां पे 72 और 3 75 हो गए स्टूडेंट, 75 में से 14 जाएंगे तो 1 61 बचेगा। तो ओवरऑल 61/2 वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट, ये आपका यहां पे फाइनल आंसर रहेगा। जो आपको त्रिभुज दिया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल
या एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा 61, कितना आएगा स्टूडेंट 61/2 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी थोड़ी देर पहले फिर ऐसा क्वेश्चन आया था 2, 4, 3, 5। जब दो सारणिक बराबर होती है तो उनका जो मान है वो भी क्या होता है विद्यार्थियों, बराबर होता है। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, ठीक है, 5x माइनस 3 दूनी 6x, माइनस के 2 बचेंगे और ये माइनस का x बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 2 आएगी यहां पे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बने रहेगा हमारे साथ साथ, और साथ साथ में हमारा जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए, जिससे कंटिन्यूस जो भी वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। विद्यार्थियों आपको एक मैट्रिक्स ए दी गई है और मैट्रिक्स ए का आपको क्या पूछा है सहखंडज। सहखंडज का मतलब होता है एडजॉइंट। क्या होता है स्टूडेंट एडजॉइंट, आपको यहां पूछा गया है। किस तरीके से निकालते हैं ध्यान देना, सॉल्यूशन या हल। आपको मैट्रिक्स ए दी गई है यहां पे 2, 1, 3, 4। किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट, मैट्रिक्स का एडजॉइंट या सहखंडज निकालने के लिए दी गई मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के, बोले तो ईच एलिमेंट के आपको क्या निकालने पड़ेंगे सहखंड। सहखंड निकालने के बाद में उस सहखंड अवयव का क्या कर देंगे, सहखंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्त कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा सहखंडज या एडजॉइंट। तो सबसे पहले इनके क्या निकालेंगे सहखंड A11 कितना आ जाएगा, यहां से 1 1 की पोजीशन लेते हैं तो यहां पे 4 आएगी, और बिकॉज 1 1 का मतलब यहां पे आपको साइन लगाते हुए चलना है, तो 1 और 2 होता है, 2 बोले तो इवन नंबर, बोले तो सम, तो ये प्लस का रहेगा। A1 2 की बात करते हैं तो 1 2 का ये गया तो 1 रहेगा, 1 2 की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा। A21 की बात करते हैं तो 3 रहेगा, 2 1 की वजह से माइनस आएगा। A22 की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 रहेगा जो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स ए दे दी तो इससे एडजॉइंट आप बना सकते हो। आज जो अवयव है इनका ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आपका रहेगा सहखंडज वो हो जाएगा AIJ का ट्रांसपोज। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, वैसे क्या आता आपके पास, यहां से तो जो मैट्रिक्स बन रही है वो क्या बन रही है ध्यान देना, यहां बन रही है 4 -1 -3 2, लेकिन इसका हम क्या करेंगे ट्रांसपोज, क्या करेंगे परिवर्त या ट्रांसपोज। ठीक है ना, जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के हमने क्या निकाले सहखंड, क्या निकाले हैं सहखंड, बोले तो कोफैक्टर, और कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आ रही है ये, इसके अपन क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 -1 -3 2। इस प्रकार से ये आपका क्या प्राप्त हो गया सहखंडज। ठीक है ना, बोले तो एडजॉइंट। ओके, बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर देखना वही कुछ कॉन्सेप्ट वापस आपको समझने को मिलेंगे। आपको एक सारणिक दी गई है, आपको क्या दी गई है एक सारणिक दी गई, इसको सारणिक ए मान लेते हैं। ठीक है, के सभी अवयवों के उप सारणिक, के सभी अवयवों के क्या निकाला है उप सारणिक, बोले तो माइनर, और सहखंड बोले तो कोफैक्टर। आपको दी गई सारणिक या डिटरमिनेंट के सभी अवयवों के, सभी अवयवों के बोले तो ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर बोले तो उपसारणिक व सहखंड ज्ञात करना है। तो पहले की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक, तो ये पंक्ति है स्तंभ कितना आ जाएगा 3। A12 का उपसारणिक 1 2 ये रहा, ये कट तो कितना आ गया 4। A21 का उपसारणिक, इसका ये कट तो -2, यहां पे चिन्ह काम है,
उप सारणिक में चिन्ह काम में नहीं लेते हैं, उसके जिस भी अवयव का उपसारणिक निकालना, उसके पंक्ति और स्तंभ का दमन करने से जो अवयव प्राप्त होता है, रो और कॉलम मैट्रिक्स को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो जो एलिमेंट बचेगा वो क्या कहलाता है, उपसारणिक। जबकि सहखंड के अंदर, सहखंडज नहीं, सहखंड या कोफैक्टर के अंदर अगर उपसारणिक या माइनर के साथ हम क्या लगा दे, साइन या चिन्ह लगा दे, तो वो क्या बन जाता है, सहखंडज बन जाता है। विद्यार्थियों A22 की अगर हम बात करते हैं, A22 ये रहा, तो ये गया, ये गया, आपके पास क्या बचेगा 1। अब बात करते हैं इसी में सहखंडज, तो A11 का सहखंड, A11 का सहखंड तो 3 तो है ही, अब 1 1 बोले तो 2 और 2 बोले तो सम, सम बोले तो E1, तो ये प्लस का ही रहेगा। A12 का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन 1 2 बोले तो इसका सम कितना होता है, 3, 3 विषम ओड, तो यहां क्या लगेगा, माइनस। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, उप सारणी के जो अवयव है उसके साथ चिन्हों का प्रयोग कर रहा हूं। अगर यहाँ पे इनका जोड़ अगर समाता है तो प्लस रहेगा, विषमाता है तो माइनस। इट मींस इवन है तो प्लस और ओड है तो माइनस। A21 -2 है और 2 1 की वजह से विषम तो माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस। A22 कितना रहेगा 1। इस तरीके से किसी भी, चाहे 2x2 चाहे 3x3 सारणिक है, उसके अगर आपको प्रत्येक अवयव के उपसारणिक या सहखंड बनाने हैं तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको एक सारणिक दी गई है, डेल्टा बराबर, सारणिक को हम डेल्टा से भी प्रदर्शित करते हैं, 1 -1 4 2 3 1 4 0 0। 3x3 का एक सारणिक दिया गया है और 3x3 के सारणिक को का प्रसार या हल करने के लिए हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ से उसका प्रसार कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान से सुनना, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, किसी भी चीज को कम समय में जल्दी सोल्व आउट करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। तो यहां भी कंसेप्ट ये है कि अगर इस डिटरमिनेंट में या इस सारणिक में किसी भी पंक्ति में अगर ज्यादा से ज्यादा 0 है तो फिर प्रसार या एक्सपेंड उस पंक्ति स्तंभ से करना है जिसमें सबसे ज्यादा क्या मिले, 0 मिले। क्या मिले स्टूडेंट, 0। तो आप देख रहे होंगे यहां पे इसमें सबसे ज्यादा 0 है, और ये बोले तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा है, तीसरा कॉलम है, तीसरे स्तंभ से प्रसार, तीसरा स्तंभ बोले C1 C2 C3, तो C3 से प्रसार करने पर क्या फायदा होता है भाई, जिसमें ज्यादा 0 होते हैं। 0 की वजह से अगर बाहर 0 होगा तो ब्रैकेट के अंदर जो हम कैलकुलेशन लिखते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाहर 0 है, ब्रैकेट कुछ भी लिखो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 0 आता है। तो यहां पे हम लेके चलते हैं 4 के पंक्ति स्तंभ काट देते हैं तो -1 और -12, फिर क्या आएगा -0। अब इसका ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं, प्लस, फिर क्या आएगा 0। ठीक है, 4 गुणा -13, 13 चौक 52, -52, ये आपके क्या जाएगा, इस दी गई सारणी का मान प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझने की कोशिश करना। फिर एक नया कंसेप्ट आपके सामने निकल के आ रहा है। सारणी का प्रयोग करके ए और बी को जोड़ने वाली रेखा ज्ञात, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, 2 बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा या रेखा खंड का निर्माण होता है, और उस रेखा का समीकरण क्या है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन या लाइन सेगमेंट बनेगी। उस लाइन की आपको इक्वेशन लिखनी है। स्टूडेंट ये पॉइंट आपके पास ए है 1,3 और ये बी है 0,0, तो रेखा क्या बनेगी, ए बी। रेखा ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण 2 बिंदुओं को जोड़ने से, अगर पहला बिंदु x1 y1 होगा, दूसरा x2 y2 होगा, तो क्या सूत्र होता है, ध्यान देना विद्यार्थियों, सारणिक x y, x1 y1 x2 y2 1 1 1 बराबर 0। 2 बिंदुओं
x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण का ये सूत्र होता है। यहां पे हम रख देते हैं विद्यार्थियों, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा आपके पास x y 1 3 0 0 1 1 1 बराबर 0। यहां से प्रसार कर लेते हैं। R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार एक्सपेंडेड बाय R1, इससे तो x पंक्ति स्तंभ जाएंगे तो 3 माइनस 0, फिर माइनस के y, इसके पंक्ति स्तंभ जाएंगे तो 1 माइनस 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 0। तो ये y बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 3x। ये आपके रेखा का समीकरण प्राप्त तो हो चुका है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो रही होगी। अब साथ ही साथ यहां पे एक चीज और पूछी गई है, और k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है विद्यार्थियों? k का। यदि तीसरा बिंदु और दे दिया आपको d, इस प्रकार के त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना है? 3 वर्ग इकाई है। कितना है विद्यार्थियों? 3 वर्ग इकाई। बात कर लेते हैं हम यहां पे बात करते हैं। देखो, अब आपके पास 3 बिंदु हो गए, इसमें ही 2 क्वेश्चन दिए हुए। पहला बिंदु 1,3, दूसरा बिंदु B 0,0 और तीसरा बिंदु D K,0। और साथ ही साथ आपको त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD आपको कितना दे दिया? 3 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई आपको दे दिया। तो विद्यार्थियों, जब 3 बिंदु दिए गए होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र है वो भी हमने सीखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, और साथ साथ उसका आपको क्षेत्रफल या एरिया दे दिया तो उसके बराबर हम रख देंगे। ठीक है ना? देखो, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना दे दिया? 3 स्क्वायर यूनिट या वर्ग। ध्यान देना बेटा, जब भी आपको किसी अज्ञात राशि या नॉन वैल्यू ज्ञात करनी हो और आपको एरिया दिया गया है, तो एरिया स्टूडेंट कैलकुलेट करते वक्त प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है, लेकिन हम एरिया को क्या लेके चलते हैं? प्लस का। तो हो सकता है आपको 3 स्क्वायर यूनिट दी गई है, लेकिन हो सकता है ये एरिया 3 रहा होगा तो भी 3 शो किया होगा, और माइनस 3 रहा होगा तो भी 3 शो किया गया होगा। तो जब भी हमको एरिया दिया गया हो और k का मान ज्ञात करना हो तो 3 को प्लस माइनस लेके चलेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 बराबर प्लस माइनस 3। ये 2 इधर आ जाएगा, यहां से आपके पास रहेगा 1 3 0 0 K 0 1 1 1 बराबर प्लस माइनस 6। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहां पे किसी से भी प्रसार कर लो, जैसे हम प्रसार यहां पे इसी से कर लेते हैं। R1 से प्रसार करने पर आपकी जो इच्छा हो उससे प्रसार कर सकते हैं। ठीक है? तो आपके पास एक क्या रहेगा? एक में 0 माइनस 0 माइनस का 3 क्या रहेगा? माइनस के 3 में ये गया 0 माइनस के प्लस का 1 क्या रहेगा? यहां पे 1 में 0 माइनस 0 बराबर प्लस माइनस 6। तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, यहां बचेगा 3k बराबर प्लस माइनस 6। तो k का मान भाग लगाओगे तो प्लस माइनस के 2 रहेगा। इस तरीके से 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। जब 2 बिंदु दिए गए तो रेखा का समीकरण, जब 3 बिंदु दिए गए वो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो अज्ञात राशि k का मान कैसे ज्ञात करते हैं। आई होप विद्यार्थियों आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पे आपको दिया गया है मैट्रिक्स A, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया गया है, 2 1 3 2, और आपसे सिद्ध करवा रखा है
कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। जहां पे लिखा हुआ i 2x2 कोटि का एक तत्समक अवयव, तत्समक अवयव बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। आई आपको यहां हो जाएगा 1 0 0 1। तो विद्यार्थियों आपको जो सिद्ध करना है, जो प्रूफ करना है, उसमें ए स्क्वायर की जरूरत है। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 3 2। ठीक है, 2 1 3 2। अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 रहेगा, 3 एकम 3, 2 3 6 और 3 दूनी 6, 2 प्लस 2 3 प्लस 4। तो आपके पास विद्यार्थी ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? 4 और 3 7 रहेगा, 2 और 2 4 रहेगा, 6 और 2 12 रहेगा, 4 3 7 रहेगा। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है यहां पे, तो ए स्क्वायर आपको निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस के 4a प्लस आई, ये जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 4 12 7 माइनस 4 गुणा आई 1 0 0 1 प्लस आई 1 0 0 1। बात करते हैं यहां पे 7 4 12 7 माइनस 4 को अंदर गुणा करते हैं, 4 0 0 4 प्लस आई 1 0 0 1। विद्यार्थियों आप देख रहे होंगे यहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं, 7 माइनस 4 कितना बचेगा? 7 माइनस 4 कितना बचेगा यहां पे? 1 सेकेंड हम बात कर लेते हैं यहां पे, एक बार ए स्क्वायर को चेक कर लेते हैं। यहां पे 2 1 3 2, ठीक है ना, 2 1 3 2 2 1 3 2, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 2 3 6, 3 दूनी 6, 2 और 2 3, 2 दूनी 4 4 3 7, 6 6 12, 4 4 3 7, तो 7 12 4 7, 7 12 4 7, 7 12 4 7 यहां पे आ रहा है। ठीक है ना, माइनस के 4a, ए आपके पास, एक सेकेंड हमने यहां पे स्टूडेंट ए थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है। ठीक है ना, ए आपके पास रहेगा 2 1 3 2 2 1, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 दूनी 8। अब देखते हैं 7 और प्लस का एक 8 माइनस 8 क्या आ रहा है विद्यार्थियों? 0। ठीक है, 12 माइनस 12 0 और 0 कितना आ रहा है? 0। 4 माइनस 4 0 और 0 कितना आ रहा है? 0। 7 माइनस 8 प्लस 1 तो कितना आ रहा है? 0। बराबर ये आपका क्या आ गया? जीरो मैट्रिक्स। इसका एक पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, चाहे 2 क्रॉस 2 का हो, चाहे 3 क्रॉस 3 का हो, आपको चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें आपको पूछा है इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो इसकी सहायता से ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं? देखो विद्यार्थियों, समझना, इसकी सहायता से ए इनवर्स कैसे ज्ञात करें? इसकी सहायता से आपको यहां पे हमने सिद्ध कर दिया ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। अगर आपको ए इनवर्स चाहिए विद्यार्थियों, तो इस पूरे समीकरण को ए इनवर्स से क्या कर दो? गुणा। दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0 ए इनवर्स इंटू 0। ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 4 ए इनवर्स ए प्लस
ए इनवर्स आई बराबर इसको करेंगे तो 0। विद्यार्थियों में आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, ए इक्वल टू होता आई ए इक्वल टू क्या होता है आई ए। यहां से अगर मैं इस ए को इसके नीचे ले जाऊं और ये फिर ऊपर जाए, ए अपॉन ए इक्वल टू आई, और ये ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स ए वो किसके बराबर बनेगा आई के। एक फॉर्मूला निकल के आ गया। फिर ये ए इधर जाए ये इधर आए तो ये आ गया 1 अपॉन ए और ये आ गया आई अपॉन ए। ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा ए इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा ए इनवर्स आई। तो ए इनवर्स आई इक्वल टू क्या हो गया ए इनवर्स। इन तीनों फॉर्मूलों को अगर हम यूज ले ले यहां पे तो देखते हैं यहां से ए इनवर्स ए इंटू ए, 4 ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई बराबर 0। ए इनवर्स ए कितना हो गया आई, माइनस 4 ए इनवर्स ए कितना हो गया आई, प्लस ए इनवर्स आई कितना हो गया ए इनवर्स बराबर 0। बात समझ में आ रही? इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाए, ध्यान देना। अब आई ए कितना हो गया ए माइनस 4 आई प्लस ए इनवर्स बराबर 0। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये इधर आके प्लस का 4 आई माइनस ए, तो ए इनवर्स बराबर आपके पास क्या प्राप्त हो गया 4 आई माइनस ए। अब यहां पे हम वैल्यू रख देते हैं, यहां पे हम वैल्यू रख देते हैं। देखो ए इनवर्स बराबर 4 आई बोले तो 1001 माइनस ए आपके पास क्या है देख लेते हैं। ए आपके पास है 2132, इसको यहां पे सोल्व आउट कर लेते हैं। 4004 माइनस ए 2312, तो ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा विद्यार्थियों, 4 में से 2 गए तो 2, 0 में से 2 माइनस के 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 2, ये आपका ए इनवर्स रहेगा। इस तरीके से विद्यार्थियों हम किसको सोल्व आउट कर सकते हैं, ए इनवर्स को सोल्व आउट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको यहां पे दिया हुआ है स्टूडेंट, आपको यहां पे दिया हुआ है एक तो मैट्रिक्स ए दी हुई है, एक मैट्रिक्स बी दी हुई, और आपको निकालना है ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो पहले अपन ए और बी को क्या कर लेते हैं विद्यार्थियों मल्टीप्लाई, क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 3 7 2 5 और 6 8 7 9, ठीक है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 6 18 7 7 49, 3 8 24 9 7 63, ठीक है। 6 दूनी 12 7 5 35 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 9 5 45। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 8 16 17 7 हासिल 1 4 5 67 हो गए, ये 4 3 7 4 2 8 5 और 2 7 3 1 4 6 5 11 1 61, ये आपके पास ए बी आ गया। अब ए बी का होल इनवर्स, ध्यान देना विद्यार्थियों, किसी का भी इनवर्स निकालना होता है तो होता है उसका डिटरमिनेंट और उसका एडजॉइंट, ठीक है। आपको यहां पे ए बी का होल इनवर्स निकालना है तो ए बी का क्या चाहिए आपको डिटरमिनेंट चाहिए, क्या चाहिए डिटरमिनेंट चाहिए। ए बी का अगर हम डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो वो हो जाएगा स्टूडेंट 67 47 87 61। पहले इसको इन दोनों गुणा करेंगे फिर इन दोनों को यहां पे गुणा करेंगे विद्यार्थियों। ध्यान देना, इन दोनों को यहां पे अगर हम गुणा करते हैं
तो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4087 माइनस 4089 और ओवरऑल ए बी का मल्टीप्लाई कितना बचेगा, माइनस के 2 बचेगा। क्लियर है यहां तक तो बात। अब आपको ए बी का होल इनवर्स निकालना है तो इसके प्रत्येक अवयव के आपको क्या निकालने होंगे विद्यार्थियों, प्रत्येक अवयव के क्या निकालने होंगे, सेकंड। क्या निकालने होंगे, सेकंड। ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालोगे, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। अब आपको चाहिए 1 ए बी के 1 निकालेंगे तो क्या जाएगा, ये गया 61 1 2 1 2 का मतलब ये गया 47 माइनस के 47, फिर ए बी का 2 1 पे जाएंगे तो 87 वो भी माइनस का, और ए बी का 2 2 रहेगा। ठीक है, तो 2 2 रहेगा तो ये वाला 67। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है तो इसका परिवर्त 61 माइनस के 47 माइनस के 87 और 61। ठीक है, देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ए बी का होल इनवर्स यही होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो -1/2 क्योंकि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है ना, यहां पे भी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकाला होगा हमने, हाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। ध्यान देना विद्यार्थियों, और साथ साथ में ये कितना आ गया आपके पास 61 माइनस के 87 माइनस के 47 67। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमने ए बी का होल इनवर्स निकालने का क्या पैटर्न अप्लाई किया, ए बी का होल इनवर्स बराबर हो गया 1 ए बी का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है विद्यार्थी, तो हमने ए बी का डिटरमिनेंट निकाला वो -2 आया, और ए बी का एडजॉइंट निकालना तो पहले उसके हमने क्या निकाली, सेकंड या कोफैक्टर, और उसका परिवर्त या ट्रांसपोज कर दिया, वो मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गई। अब ये ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये बी इनवर्स सेकंड वाले का इनवर्स इनटू फर्स्ट वाले का इनवर्स होता है विद्यार्थियों। तो जैसे मैंने ए बी का होल इनवर्स निकाला है वैसे ही आप ए का होल इनवर्स निकालना, ए का होल इनवर्स वही पैटर्न हो जाएगा। ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा और बी का होल इनवर्स 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा। तो पहले आप ए का सारणिक का मान निकालना, फिर उसका एडजॉइंट निकाल लेना, फिर यहां पे रख देना, फिर बी के लिए बी का सारणिक का मान निकालना, एडजॉइंट। जैसे मैंने ए बी का वर्क किया है वैसे आप ए और बी इनवर्स निकालिए, और बी इनवर्स को ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू ए बी के होल इनवर्स के इक्वल आएगी, जो कि ये वैल्यू होगी। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे, आप इसको कर पाओगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विद्यार्थियों। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे विद्यार्थियों, 2 तरीके के। एक तो डायरेक्टली आपको ये दे दिया जाए, रेखिक समीकरण है ये क्या है, रेखिक समीकरण है। निम्न रेखिक समीकरणों को आव्यूह विधि से या मैट्रिक्स मेथड से या निम्न समीकरण निकाय को मैट्रिक्स मेथड से या आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है ना, और दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कीजिए, आप गुणा कीजिए और इसके गुणा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो मैं आपको दोनों ही चीजें यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं विद्यार्थियों, ध्यान देना। अगर इस मैट्रिक्स को मैं ए मान लूं, इस मैट्रिक्स को मैं बी मान लूं, तो मेरे पास ए बी क्या आ जाएगा, यहां पे ए बी हो जाएगा 1 0 3। एक सेकेंड, 1 0 3, इसमें एक करेक्शन हो सकता है विद्यार्थियों।
यहां पे ये पॉजिटिव है, माइनस का नहीं है, ठीक है ना। 103 -1 2 -2 और 2 -3 4, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स है माइनस के 2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। इन दोनों को अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं विद्यार्थियों, तो देखो माइनस के 2, इसको इससे करेंगे तो माइनस के 9, इसको इससे किया तो प्लस के 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस के 2, ये आ जाएगा प्लस के 2, ठीक है। यहां से आ गया प्लस का 1, ये आ गया प्लस का 3 और आगे 2 दूनी माइनस के 4, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे, इसको करेंगे तो 0, इसको करेंगे तो 9 दूनी 18, इसको करेंगे तो माइनस के 18, इसको किया तो 0, इसको किया तो 2 दूनी 4 और ये माइनस का 3, ये आ गया आपके पास 0, ये माइनस का 6 और ये प्लस के 6, इसको किया तो माइनस के 6, इसको किया तो 9 दूनी 18 और 6 चौक 24 प्लस के, इसको किया तो 0 माइनस के 4 प्लस के 4, इसको किया तो प्लस का 3, इसको किया तो प्लस का 6 और इसको किया तो 4 दूनी 8 माइनस की। तो विद्यार्थियों आप देख रहे होंगे, यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं कैलकुलेट, तो 9 2 11 12 तो 1 बचेगा, यहां पे ये 0 बचेगा और यहां पे ये 0 बचेगा, यहां पे ये 0 बच रहा है, यहां पे ये 1 बच रहा है, फिर 0 बच रहा है, यहां पे ये 0, यहां पे 0 और ये 1। आप देख रहे होंगे ये जो मैट्रिक्स मिली है, ये मैट्रिक्स मिली है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई आई, क्या मिल गई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ध्यान देना, एक बहुत नया कंक्लूजन आपके सामने निकल के आ रहा है, यदि दो मैट्रिक्स को गुणा करने पर एक तत्समक या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निर्माण होता है। ध्यान देना विद्यार्थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तत्समक मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, उस कंडीशन के अंदर ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। उस कंडीशन में जब ए बी इक्वल टू आई होता है तो ए बी का इनवर्स होता है और बी ए का इनवर्स होता है। हरी बात समझ में, ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा विद्यार्थियों। तो मैं आपको बताता हूं, देखो इसकी हेल्प से हम कैसे काम में लेंगे, जरा आप समझने की कोशिश करना। देखो यहां पे अब इसकी बात करते हैं, यहां पे यहां से ये जो आपके सामने डिटरमिनेंट दिख रही है, जो क्या दिख रही है यहां पे, रैखिक समीकरण, इससे मैट्रिक्स ए का निर्माण कैसे होगा। ध्यान देना, मैट्रिक्स ए का निर्माण, जो चर राशि है एक्स वाई जेड, इसके गुणांक से मैट्रिक्स ए बनती है। तो देखो क्या बनेगी, 1 -1 2, ठीक है, 2 एक्स नहीं है तो 0 2 -3 3 -2 4, ठीक है। बी जो बनेगी वो बनेगी अचर से 1 1 2 और मैट्रिक्स एक्स वो बनती है चर राशि से एक्स वाई जेड, ठीक है। यहां पे कंसेप्ट होता है ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू निकल के आता है ए इनवर्स बी, ये आपका कंसेप्ट होता है। यहां पे यदि ए एक्स इक्वल टू बी है तो x इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी होगा विद्यार्थियों। अब देखो इसकी हेल्प कैसे लेंगे, अब जरा देखो जो आपका a है वही a ये है, जरा देखो वही a है ना भाई, ये तो प्लस का था मैंने आपको बताया, ठीक है, वही a है ना, और वही a है, तो ये जो a इनवर्स निकल के आया वो b के बराबर होगा कि नहीं होगा, और आपका b ये रहा। तो आपको ए इनवर्स अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर आई आ रहा है तो जो बी है वो ए का इनवर्स होगा, तो सीधा मैं इसको काम में ले लूंगा। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये मैट्रिक्स बी थी
और मैट्रिक्स बी इक्वल टू ए क्या हो गया, ए इनवर्स। तो सीधा मुझे अलग से ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है विद्यार्थियों। यहां पे मैं आपसे बात कर लेता हूं। अब इसी का नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आगे लिख देता हूं, इसको सोल्व करने का सिस्टम। जब x इक्वल टू, तो x आपके पास यहां हो गया, x आपके पास यहां हो गया स्टूडेंट, x y z इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या हो गया, b। तो मैं इस मैट्रिक्स को यूज ले लू यहां पे, माइनस के 2 9 6 0 2 1 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। ए इनवर्स बी, और बी क्या हो गया 1 1 2। एक्स वाई जेड इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2 0 प्लस का 2 9 प्लस का 2 माइनस का 6 6 प्लस 1 माइनस का 4। विद्यार्थियों एक्स वाई जेड बराबर आपके पास कितना बच रहा है, कितना बच रहा है भाई, यहां पे माइनस ये हो गया 0, ठीक है। 9 2 11 11 में से 6 गए तो आ गए 5, ठीक है। 6 और 1 7, 7 में से 4 गए तो 3, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। अब यहां से दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो कंपेयर कर लेते हैं। तो x का मान कितना आएगा 0, y का मान कितना आएगा 5 और z का मान कितना आएगा 3। तो इस तरीके से सोल्व किया जाता है। लेकिन डायरेक्टली यही दे दिया जाए, ये समीकरण ही आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि निम्न निकाय को सोल्व कीजिए, तो कैसे करेंगे विद्यार्थियों, वही जो चर राशि है उसके गुणांकों से a बनाओगे, जो अचर है उससे मैट्रिक्स b बनेगी कॉलम, और जो चर राशि उससे x बनेगी। ax इक्वल टू क्या होता है b, तो x इक्वल टू क्या होगा a इनवर्स b। तो आप a को यूज लेते हुए a इनवर्स निकालोगे। कैसे निकालोगे a इनवर्स, वही a का डिटरमिनेंट और उसका एडजॉइंट, ठीक है ना, वही पैटर्न जो अपने प्रीवियस पढ़ा है। वैसे ये क्वेश्चन आएगा जरूर, चाहे इस तरीके से आए, अब ये 2 क्रॉस 2 में भी आ सकता है और 3 क्रॉस 3 में भी आ सकता है। आपको मैट्रिक्स या आव्यूह विधि आपको आना बहुत कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में मैंने जितने भी अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, अकॉर्डिंग टू मार्किंग जो क्वेश्चंस आएंगे, उसके सभी पैटर्न, सभी तरीके के कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा दिए। आप इस वीडियोस को देख के अच्छे से एक्सरसाइज नंबर 4 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लगातार हम नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। बने रहेगा हमारे साथ और हमारे चैनल को साथ साथ में लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी, एक्सरसाइज नंबर 5 सातत्य व अवकलन। थैंक यू स्टूडेंट।